नमस्कार, आप देख रहे हैं IND हिंदी न्यूज। मध्य प्रदेश की संध्या समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। सभी लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। पर्चे पर लगाओ पहरा, हर साल बोर्ड के प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप, एक बार फिर ऐप पर एक्टिव हुआ गैंग। मध्य प्रदेश के लाखों छात्र छात्राएं इस वक्त अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए हैं। तैयारियां माध्यमिक शिक्षा मंडल भी कर रहा है। यह तैयारी पेपर दिलवाने के अलावा पेपर लीक होने से बचने के हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में 5 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। ऐसे में एक बार फिर मैसेजिंग ऐप पर पेपर लीक करने वाले गिरोह एक्टिव हो गए हैं। कई ग्रुप्स बन चुके हैं जो पेपर लीक के नाम पर छात्रों से पैसे वसूलने का काम कर रहे हैं। पेपर बिगड़ने को लेकर जो स्टूडेंट चिंता में रहते हैं वे इन ग्रुप के साझे में आ रहे हैं। पिछले साल भी इस तरह के ग्रुप एक्टिव हुए थे, लेकिन इनके मास्टरमाइंड को पुलिस अब तक अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकी है। अगर आप टेलीग्राम खोलेंगे तो इस पर कई ऐसे ग्रुप एक्टिव दिखेंगे जो कई उन प्रश्न पत्रों को अपलोड कर रहे हैं या उसकी जानकारी दे रहे हैं जिनकी परीक्षाएं विभिन्न राज्यों में अभी चल रही है। मध्य प्रदेश में एग्जाम करीब है, ऐसे में यहाँ पर 500 से 1000 रुपये का लालच देकर पेपर बांटे जा रहे हैं जो अक्सर फर्जी निकलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट क्या 6 महिला जजों की सेवा समाप्त करने पर पुनर्विचार कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को इस बारे में 3 हफ्तों के अंदर फैसला करने को कहा है कि क्या यह 6 महिला न्यायाधीशों के असंतोषजनक कामकाज को लेकर सेवाएं समाप्त करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। जस्टिस VB नागरत्ना और जस्टिस संजय करोल की बेंच एक स्वतः संज्ञान वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है। अपनी सेवाएं समाप्त किए जाने के खिलाफ 6 पूर्व न्यायिक अधिकारियों में से 3 के सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के बाद इस याचिका की पहल की गई थी। बेंच ने कहा कि यह अभी कोई लिखित आदेश पारित नहीं कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के वकील से कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के विचार से हाईकोर्ट को अवगत कराए और उपयुक्त निर्देश प्राप्त करें। भारत रत्न दिए जाने पर लाल कृष्ण आडवाणी की आई पहली प्रतिक्रिया, परिवार भी है बेहद खुश। भारत सरकार ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की है। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने सभी का शुक्रिया किया है। वो अपने निवास से बाहर आए और वहां लोगों को मीडिया का अभिवादन किया। इसके बाद उनकी पत्नी प्रतिभा आडवाणी ने कहा कि पूरा परिवार और मैं बहुत खुश हैं कि उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है। वह बहुत खुश है। लाल कृष्ण आडवाणी के हवाले से प्रतिभा ने कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। वह पीएम के साथ साथ देश की जनता को भी धन्यवाद देते हैं कि जीवन के इस पड़ाव पर उन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह बहुत अभिभूत हैं। वह कम बोलने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उन्हें इस बात की खुशी और संतुष्टि है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया, तो हम सब बहुत खुश हैं। मध्य प्रदेश बनेगा एडवेंचर हब, स्काई डाइविंग फेस्टिवल और 50वें खजुराहो नृत्य समारोह का होगा आयोजन। मध्य प्रदेश पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए राज्य सरकार बड़ा दांव खेल रही है। एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्काई डाइविंग फेस्टिवल और 50वें खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिससे प्रदेश को एक प्रमुख एडवेंचर हब के रूप में स्थापित करने का प्रयास है। स्काई डाइविंग फेस्टिवल रोमांच चाहने वालों के लिए एक सपने के सच होने जैसा है। यह रोमांचक उत्सव उज्जैन में 8 से 17 फरवरी और खजुराहो में 20 से 25 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। प्रतिभागी सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक आसमान में उड़ान भर सकते हैं और बुकिंग www.skyhighIndia.com पर करा सकते हैं। विशेष रूप से खजुराहो में 10,000 फीट की ऊंचाई से इस ऐतिहासिक स्थल के लुभावने दृश्य देखने का अनूठा अनुभव मिलेगा। सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए फेस्टिवल का संचालन DGCA और USPA प्रमाणित संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। विधायकों को अब संदेश ऐप से मिलेगी विधानसभा की समस्त जानकारी। मध्य प्रदेश के विधायकों को अब संदेश ऐप से विधानसभा की समस्त जानकारी प्राप्त होगी। इसके लिए प्रदेश के सभी विधायकों को अपने मोबाइल में ऐप इंस्टॉल कराना होगा। केंद्र सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर द्वारा संदेश ऐप विकसित किया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय के मुख्य सचिव AP सिंह ने सभी विधायकों से आग्रह किया है कि वे सदन से संबंधित कार्यों जैसे प्रश्न तथा अन्य सूचनाएं, सभा समितियों से संबंधित जानकारी समय प्राप्त करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से संदेश ऐप डाउनलोड कर रजिस्टर मोबाइल पर आवश्यक रूप से इंस्टॉल करें।
गैंगरेप पीड़िता की फीस भरने का पूर्व सीएम ने दिलाया था भरोसा, स्कूल से 14 लाख का नोटिस, अब प्रबंधन ने यह कहा। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की गैंगरेप पीड़िता को इंदौर के एक निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा 14 लाख रुपए की फीस भरने के लिए नोटिस जारी किया गया है। यह मामला सामने आने पर सियासत गर्मा गई थी। वहीं अब इस मामले में कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा गलती से नोटिस जारी कर दिया गया था। इस गलती को स्वीकार करते हुए उस रेप पीड़िता की पूरी फीस स्कूल प्रबंधन द्वारा वहन करने की बात भी सामने आ गई है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने दावा किया है कि पीड़िता की समस्त फीस स्कूल प्रबंधन वहन करेगा। उधर कांग्रेस पार्टी इस मामले में हमलावर है और मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पीड़िता की फीस भरने के वादे को सरकार द्वारा तोड़े जाने का आरोप लग रही है। दुष्कर्म पीड़िता के परिवार द्वारा गांव छोड़ने पर जीतू पटवारी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा यह अपराधियों के सामने आत्मसमर्पण। ग्वालियर के भंवरपुरा थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय नाबालिग आदिवासी के परिवार ने दुष्कर्म की घटना के बाद खदान का काम बंद कर गांव छोड़ दिया है। अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। हालांकि ग्वालियर पुलिस ने घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और शेष एक की तेजी से तलाश जारी है। लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने परिवार द्वारा गाँव छोड़े जाने पर प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि ग्वालियर के भंवरपुरा में जिस 15 साल की बच्ची से गैंगरेप किया गया, उसके परिवार को गांव छोड़ना पड़ा है। शुक्रवार शाम बच्ची के पिता को अपना रोजगार भी छोड़ना पड़ा। आरोपी व उनके रिश्तेदार एक ही गांव के हैं। इसलिए पुलिस कहना है कि गांव में परिवार को जान का खतरा है तथा पुलिस निगरानी में पीड़ित परिवार को शिवपुरी भेजा गया है। मध्य प्रदेश में सेवानिवृत्त होने से पहले समाप्त होगी विभागीय जांच, प्रक्रिया तय करने बनाई समिति। शासकीय सेवा में रहते आर्थिक गड़बड़ी या पद के दुरुपयोग की शिकायतों पर चलने वाली विभागीय जांच अब सेवानिवृत्ति के पहले पूरी करनी होगी। इसके लिए प्रक्रिया तय करने वरिष्ठ अधिकारियों की समिति बनाई गई है, जो 1 सप्ताह में मुख्य सचिव वीरा राणा को रिपोर्ट देगी। यह कदम सेवानिवृत्ति के बाद तक चलने वाली जांच को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की आपत्ति जताने के बाद उठाया गया है। दरअसल हर कैबिनेट बैठक में 5-7 प्रकरण अधिकारी कर्मचारियों की विभागीय जांच पर निर्णय के लिए आते हैं। कमलनाथ सरकार में ऐसे प्रकरणों को कैबिनेट में लाने के स्थान पर निर्णय के लिए सामान्य प्रशासन मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक समिति बना दी गई थी। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद यह व्यवस्था बंद हो गई और फिर कैबिनेट में प्रकरण भेजे जाने लगे। में से कई लोग उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना भूल गए, तो प्लीज उस लाल बटन पर क्लिक कर दीजिए। सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।